वेलकम टू सबमिशन स्कूल ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से यूनिट 1 का लेसन है वंडरफुल वेस्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं लेसन 1 वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। कई बार जिन चीज़ों को हम वेस्ट समझ लेते हैं, व्यर्थ या बेकार समझ लेते हैं, वो भी यूज़फुल होती हैं, वो भी हमारे लिए यूज़फुल साबित होती हैं। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। कैसे वेस्ट चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल कैसे होती हैं, हम इस लेसन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कभी कभी वेस्ट चीज़ें भी हमारे लिए वंडरफुल बन जाती हैं। So children, let's start reading the lesson. Wonderful waste. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार की बात है, ट्रवनकोर के महाराज ने अपने महल में एक शाही दावत का ऑर्डर दिया। उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि वे एक ग्रैंड डिनर का इंतज़ाम करें। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर के वक्त में, रात के खाने के कुछ देर पहले, The Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. दोपहर के समय में महाराजा किचन में गए ये देखने के लिए कि रात के खाने की दावत की तैयारी कैसी चल रही है और क्या डिशेस बनाई जा रही है। वो ये चेक करने गए कि तैयारी कैसी चल रही है और क्या क्या डिशेस बनाई जा रही है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. जो उनके कुक थे, जो खाना पका रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा, What are you going to do with those vegetable scraps? ये जो बची हुई सब्जियां हैं, इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? आपने देखा है ना, जब हम सब्जियां या कुछ काटते हैं तो छोटे छोटे पीसेस या साइड से कुछ कटिंग्स निकल जाते हैं। उनको देख करके राजा ने पूछा कि आप इन सब्जियों का, इन बची हुई सब्जियों का या बची हुई सब्जियों के टुकड़ों का आप क्या करने वाले हैं। राजा ने पास में ही रखी हुई एक बास्केट के अंदर जब स्क्रैप देखे, बची हुई सब्जियां देखी, कुछ टुकड़े, जब हम काटते हैं सब्जियां तो आप देखते होंगे ना, मम्मी जब सब्जियां काटती हैं तो कुछ टुकड़े, छोटे छोटे पीसेस रखे रहते हैं साइड में, तो वो बास्केट में रख लिए थे कुक ने। राजा ने जब वो पीसेस देखे तो कुक से पूछा कि आप ये बचे हुए सब्जी के टुकड़ों का, इन बची हुई स्क्रैप्स का क्या करने वाले हैं। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक ने जवाब दिया कि ये तो वेस्ट हैं, हम इन्हें कहीं फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। फाइंड अ वे टू यूज देम। The Maharaja commanded sternly and walked away. ये सुनकर राजा ने कहा, नहीं, आप इन सब टुकड़ों को, सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप कुछ रास्ता निकालें कि आप इनका भी कोई ना कोई यूज़ कर लें। महाराजा ने ये ऑर्डर कठोरतापूर्वक दिया। स्टर्नली मतलब कठोरतापूर्वक या स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया और वहाँ से चले गए, है ना। महाराज वहाँ आए किचन में, उन्होंने देखा कि आसपास एक बास्केट के अंदर सब्जियों के बचे हुए टुकड़े और रखे हुए थे। जो कुक को जो पकाना था वो तो उन्होंने निकाल लिया और बचे हुए टुकड़े वगैरह को उन्होंने बास्केट में रख दिया था। राजा ने उस बास्केट की तरफ देख करके पूछा, आप इसका क्या करने वाले हैं। तो कुक ने कहा कि हम इन्हें फेंक देंगे, वो सब वेस्ट है। तो राजा ने क्या ऑर्डर दिया, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि आप कोई ना कोई रास्ता निकालें कि ये भी जो वेस्ट हैं इनको भी हम यूज़ कर लें, और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स। अब
जो कुक था वो फंस गया था। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और वो काफ़ी देर तक वो वेजिटेबल के बचे हुए टुकड़ों को घूरता रहा, देखता रहा, क्योंकि महाराज ने क्या कहा था कि इनको फेंकना नहीं है बल्कि इनका कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कुक सोचते रहे, उनको तो लग रहा था वो तो फंस गए, वो सोचते रहे कि अब मैं इनका क्या यूज़ करूं। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। किसके दिमाग में? वो जो कुक थे ना, जिन्हें महाराज ने ऑर्डर दिया था कि आपको इन सब वेस्ट जिसे आप कह रहे हैं उसका कुछ ना कुछ यूज़ करना है, उनके माइंड में अचानक से एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। उन्होंने बास्केट में रखे सारे के सारे वेजिटेबल बिट्स को उठाया, सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों को उठाया, उन्हें अच्छे से धोया, उन्हें अच्छे से वॉश किया, पानी से धोया और उन्हें साफ किया। Then he cut them into long strips. फिर उन्हें एक जैसे साइज में लंबी लंबी स्ट्रिप के फॉर्म में काट लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उन्होंने उसे एक बड़े से बर्तन में डाला और उन्हें पकने के लिए आग पर रख दिया। क्या किया महाराज ने? वो जो सब्जी के बचे हुए बिट्स थे उन्हें अच्छे से वॉश किया, उन्हें क्लीन किया और उन्हें एक बड़े से बर्तन में डाल करके पकने के लिए आग पर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उन्होंने कुछ फ्रेश कोकोनट मतलब होता है नारियल, ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्च और गार्लिक मतलब लहसुन, इन सबको मिला करके एक पेस्ट सा बना लिया, इन्हें कूट लिया और पेस्ट सा बना लिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. और जो वो बचे हुए थे ना वेजिटेबल बिट्स जिन्हें उन्होंने आग पर चढ़ा दिया था पकने के लिए बड़े बर्तन के अंदर, उसमें ये वाला पेस्ट भी डाल दिया और कुछ नमक भी डाल दिया। कौन सा पेस्ट था वो? जिसमें उन्होंने फ्रेश कोकोनट मिलाया, कुछ ग्रीन चिलीज मिलाई और गार्लिक मिलाया। क्या किया उन्होंने? वो बचे हुए बिट्स को पकने के लिए रखा, उसमें कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट भी मिला दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। कुछ देर में उस बर्तन से एक बहुत लुभावनी खुशबू आने लगी, है ना। उन्होंने पहले तो सारी सब्जियां डाली उसमें, उसके बाद ये एक पेस्ट बनाया ग्रीन चिली, कोकोनट और गार्लिक का, और वो भी डाल दिया, नमक डाला। कुछ देर के बाद उस पॉट से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। उन्होंने दही को फेंटा और उसे भी उस कड़ी में मिला दिया। ये जो बन रही थी ना वेजिटेबल्स का, सारे बचे हुए वेजिटेबल्स का वो आइटम बना रहे थे, डिश बना रहे थे, उसमें उन्होंने थोड़ा सा दही को भी फेंट करके और डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उन्होंने कुछ चम्मच खोपरे का तेल भी उसमें डाला और आखिरी में उन्होंने उस डिश को कड़ी पत्ते से डेकोरेट कर दिया, सजा दिया। Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guest that evening. और अब नई डिश बन करके तैयार हो गई थी, है ना। नमक और पेस्ट डालने के बाद में उन्होंने उसमें दही डाला और उसमें कुछ चम्मच खोपरे का तेल डालने के बाद लास्ट में उस डिश को उन्होंने कड़ी पत्ते से सजा दिया और नई डिश तैयार हो गई। कुक ने वो नई डिश शाम को दावत पर आए हुए सारे गेस्ट को सर्व किया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई उस नई डिश का नाम जानना चाहता था। जब उन्होंने गेस्ट को वो डिश सर्व किया, कुक ने जब वो सर्व किया तो सभी लोग उस डिश का नाम जानना चाहते थे। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक बहुत देर तक सोचते रहे। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट एवियल। Then a name came to his mind. He named it Aviel. Aviel means
और बहुत देर सोचने के बाद उनके दिमाग में एक नाम आया। वो नाम था अहवियल। अहवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. अवियल तभी से केरला की एक बहुत फेमस डिश बन गई और आज भी केरला में किसी की अगर दावत होती है तो ट्रेडिशनल केरला फीस्ट के तौर पर यही डिश बनाई जाती है। एंड इमेजिन, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचिए कि ये डिश कहाँ से आई? एक वेस्ट के बास्केट से, मतलब एक बास्केट थी जिसमें ऐसी चीज़ें रखी थी जिन्हें फेंका जाने वाला था, है ना। कुक ने कहा था ना कि हम तो ये बचे हुए बिट्स को फेंक देंगे। उससे ये डिश बनी और वो एक फेमस डिश बन गई। आज भी जब ट्रेडिशनल केरला फीस्ट होती है, कोई दावत होती है, तो लोगों को यह बना के खिलाई जाती है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से वेस्ट का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। हमें भी कोई भी चीज़ वेस्ट करने से पहले ये देख लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि क्या हम इस चीज़ को किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें उस चीज़ का यूज़ कर देना चाहिए बजाय उसको फेंकने के। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब हमने कुछ नए फ्रेजेस पढ़े हैं इस लेसन में, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट था इन अ फिक्स। हमने पढ़ा था ना, द कुक वॉज इन अ फिक्स। इसका मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से निकल पाना ज़रा मुश्किल हो। इन अ फिक्स का मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो। सेकेंड था फ्लैश अक्रॉस द माइंड। फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम से समझ में आ जाना। जैसे एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस द माइंड ऑफ द कुक। कुक के दिमाग में एकदम से एक आइडिया आया था, तो इसको कहेंगे फ्लैश अक्रॉस द माइंड। एकदम से कोई बात दिमाग में आ जाना, सडनली थिंक ऑफ, किसी चीज़ के बारे में एकदम से सोच लेना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड का यूज़ हुआ था जब वो डिश बन के तैयार हुई थी, तो तब बड़े आश्चर्य की बात थी। जब भी हमें हमारा सरप्राइज शो करना हो, आश्चर्य शो करना हो, तो होता है लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। और इसके बाद आया था ट्रेडिशनल फीस्ट। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। एक खास तरह की मील, खाना, जो कि कई गेस्ट के लिए बनाया जाता है, खास करके कुछ खास त्योहारों के मौके पर या कुछ खास ओकेशंस पर। तो ये हमने इसके फ्रेजेस भी पढ़ लिए हैं। नाउ चिल्ड्रन, अब आपको ये वीडियो बार बार देखना है, इस लेसन को अच्छे से समझना है और ये फ्रेजेस को लर्न भी करना है। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय नाउ।